Hello children, welcome to Ratiki Pathshala. I hope you all are safe at home. So children, आज हम करने जा रहे हैं Basic Geometrical Ideas of Class 6. So our first topic is point. तो point क्या होता है? A small dot made by a sharp pencil on a piece of paper. So अगर हम कोई भी पेंसिल से कुछ भी ऐसा डॉट बना देते हैं तो इसको क्या बोलते हैं हम पॉइंट। ठीक है, जैसे आप फुल स्टॉप लगाते हो आफ्टर एंडिंग ऑफ अ सेंटेंस, आप एक फुल स्टॉप लगाते हो, तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड अ पॉइंट। क्लियर। अब है चिल्ड्रन हमारा लाइन सेगमेंट, अ पोर्शन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। लाइन सेगमेंट क्या होता है? हमारी एक स्ट्रेट लाइन होती है एंड इट हैज टू एंड पॉइंट्स, और उस स्ट्रेट लाइन के साथ दो पॉइंट्स एंड पॉइंट्स होते हैं, मतलब एक शुरुआत के लिए और एक खत्म होने पे। तो दीज आर कॉल्ड टू एंड पॉइंट्स, और इस लाइन सेगमेंट की एक लेंथ भी होती है। इट मीन दैट वी कैन यूज अ रूलर एंड वी कैन मेजर इट, वी कैन गिव इट अ मेजरमेंट। सो लाइन सेगमेंट क्या हो गया हमारा? लाइन सेगमेंट एक स्ट्रेट लाइन होती है जिसमें दो एंड पॉइंट्स होते हैं। मान लो इस एंड पॉइंट का नाम मैंने ए रख दिया, इसका नाम मैंने बी रख दिया, ठीक है, और इट हैज अ लेंथ, सो इट इज कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट। अब है हमारी लाइन, अ लाइन सेगमेंट एक्सटेंडेड इनफाइनाइटली इन बोथ द डायरेक्शन, इट हैज नो एंड पॉइंट्स नो लेंथ। इसके कोई एंड पॉइंट्स भी नहीं होते हैं लाइन के, और ना ही कोई इसकी लेंथ होती है। तो लाइन क्या हो जाएगी? सपोज मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी यहाँ पे, ठीक है, तो इसके क्या होगा? इसका ना तो यहाँ पे कोई एंड पॉइंट मानेंगे, यहाँ पे कोई एंड पॉइंट नहीं होगा, और ये कहीं से भी दोनों डायरेक्शन में से कहीं पे भी इनफाइनाइटली मूव कर सकती है। मतलब ये यहाँ से भी आप बढ़ा सकते हो इसको, और आप यहाँ से भी बढ़ा सकते हो। सपोज इसको नाम दे दिया मैंने एल। तो लाइन सेगमेंट और लाइन आपको समझ में आ गया होगा। लाइन सेगमेंट में क्या होता है? टू एंड पॉइंट्स होते हैं, और लाइन में क्या होता है? एंड पॉइंट्स नहीं होते, और आप उसको कहीं से भी इंक्रीज कर सकते हो, आइदर ऑन लेफ्ट साइड और ऑन राइट हैंड साइड। क्लियर हो गया ये आपको? नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। नाउ नेक्स्ट टॉपिक में अब हम पढ़ेंगे चिल्ड्रन intersecting lines. So what are intersecting lines? Intersecting lines, if two lines have one common point. अगर दो लाइंस का वन कॉमन पॉइंट है तो वो क्या हो जाएगा हमारा? इंटरसेक्टिंग लाइन। आपको यहाँ पे दो लाइन दिख रही होंगी, क्रॉस कर रही है एक दूसरे को, लेकिन ये जब क्रॉस कर रही है तो ये एक पॉइंट पे मिल रही है, ठीक है, दे हैव वन कॉमन पॉइंट, so these are intersecting on one common point, तो इनको क्या बोलेंगे हम? इंटरसेक्टिंग लाइन। सपोज हमने एक और ड्रॉ कर लिया, मान लो ये एक लाइन ऐसे वर्टिकल है, एक हॉरिजॉन्टल है, अब ये भी क्या हो जाएगी? एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है ये पॉइंट पे, तो दीज आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन। नाउ चिल्ड्रन विल कम टू पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या होती है? लाइंस व्हिच डू नॉट मीट। आपको यहाँ पे कुछ लाइंस दिख रही होंगी, ये आपको दिख रही होंगी, सबके बीच में डिस्टेंस इक्वल है, तो ये क्या हो जाएंगी? हमारी पैरेलल लाइंस है। ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रही है कहीं पे भी, एक दूसरे के ये पैरेलल है। ये वाली लाइन इसकी पैरेलल है और ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, तो एक दूसरे के ये पैरेलल है एंड दे आर नॉट मीटिंग, सो दीज आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। क्लियर हो गया आपको? अब चिल्ड्रन है हमारे पास रे। रे क्या होती है? सो रे इज a portion of a line, ये एक पोर्शन होता है लाइन का। इट स्टार्ट एट वन पॉइंट एंड गोज एंडलेसली इन अ डायरेक्शन, मतलब एक पॉइंट से शुरू होती है और एंडलेसली इन अ डायरेक्शन में मूव करती है। और इसके एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं? जैसे सन रेज है, आपको एक दिख रहा होगा पिक्चर, सन रेज हो गई, ठीक है, ठीक है, और रेज ऑफ लाइट फ्रॉम अ टॉर्च, टॉर्च की जो रेज होती है दैट इज आल्सो अ रे। क्लियर? तो रे क्या है? इट इज अ पोर्शन ऑफ लाइन, इट स्टार्ट एट वन पॉइंट एंड गोज एंडलेसली इन अ डायरेक्शन। सो सपोज एक मैं ड्रॉ करके दिखाती हूँ, जैसे एक हमने रे ड्रॉ करनी है, ठीक है, तो मैंने ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया ए, और दूसरा जो पॉइंट है मैंने ले लिया पी, लेकिन इस पॉइंट से ये मूव करेगी एंडलेसली, मतलब ये यहाँ से इंक्रीज हो सकती है, तो इट इज कॉल्ड अ रे। समझ में आ गया आपको ये? तो चिल्ड्रन हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं? ए पी, और ऐसे हम ये बार सा बनाएंगे,
पी पे बार बनाएंगे क्योंकि ये यहाँ से इंक्रीज हो सकती है, इट कैन गो एंडलेसली इन अ डायरेक्शन, तो वो इसलिए हमने पी पे बनाया है। अगर मान लो मैंने ऐसे ड्रॉ करी है और मैंने यहाँ पे ये करा है, तो यहाँ पे मैंने ए ले लिया है, यहाँ पे मैंने बी ले लिया है, तो इसका क्या बन जाएगा, ए बी बार। बी पे एरो आ जाएगा क्योंकि ये बी से एंडलेसली मूव कर सकती है। ठीक है, तो ये स्टार्ट होती है पॉइंट से, 1 पॉइंट से, और इट कैन इंक्रीज, इट कैन गोज एंडलेसली इन अ डायरेक्शन, यहाँ से इंक्रीज कर सकते हो, बढ़ सकती है। समझ में आ गया आपको रेखा? क्लियर हो गया सबको? तो अब चिल्ड्रन, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, लाइन समझ में आ गया होगा, लाइन सेगमेंट समझ में आ गया होगा, लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन समझ में आ गया होगा। तो अब चिल्ड्रन हम नेक्स्ट टॉपिक जो करेंगे वो है हमारा एंगल्स। एंगल्स क्या होते हैं? एन एंगल इज मेड अप ऑफ टू रेज स्टार्टिंग फ्रॉम कॉमन एंड पॉइंट। तो एंगल क्या होता है हमारा? इट इज मेड अप ऑफ टू रेज स्टार्टिंग फ्रॉम अ कॉमन एंड पॉइंट। अब हम देखेंगे इसमें कॉमन एंड पॉइंट क्या है। चिल्ड्रन यू कैन सी हेयर अ फिगर, आपको यहाँ पे एक फिगर दिख रही होगी, इसमें दो रेज जा रही हैं, दो रेज दिख रही है, एक रे 1 है और एक रे 2 है। तो एंगल कैसे बनता है? इट इज मेड अप ऑफ टू रेज, तो ये दो रेज हो गई, एक रे 1 हो गई और एक रे 2 हो गई हमारी। स्टार्टिंग फ्रॉम अ कॉमन एंड पॉइंट, ये दोनों ही रेज एक किससे स्टार्ट हो रही है? एक कॉमन पॉइंट से स्टार्ट हो रही है। इस कॉमन पॉइंट को हम बोलते हैं वर्टेक्स। ये एक रे यहाँ से जा रही है, एक रे यहाँ से जा रही है, तो ये जो पॉइंट हो गया इसको हम क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। ठीक है, और जब ये वर्टेक्स रे 1 और रे 2 क्या करते हैं, जब ये दोनों रेज फॉर्म वर्टेक्स में मीट कर रही हैं, तो ये एक एंगल बना लेते हैं। यहाँ पे ये क्या बन गया हमारा? एंगल बन गया। तो दिस इज कॉल्ड एन एंगल, इट इज मेड अप बाय अ टू रेज जो वर्टेक्स से स्टार्ट हो रही है। तो ठीक है, तो ये जो हो गया हमारा एंगल हो गया। अब हम इसका कुछ भी नाम ले सकते हैं। मान लो ये रे है, तो इसका मैंने नाम दे दिया है ए, इसका मैंने नाम दे दिया है बी, और इसका मैंने रे का नाम दे दिया है सी। ठीक है चलिए, तो अब क्या एंगल बनेगा? आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि जब हम एंगल बनाते हैं तो जिस पॉइंट पे दो रेज मिलती हैं, तो एंगल का नेम देने के लिए हमें वर्टेक्स को, वर्टेक्स का जो अल्फाबेट है वो बीच में आता है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इस एंगल का नाम हो जाएगा सी बी ए, और एंगल ए बी सी, क्योंकि वर्टेक्स पे दो रेज मिल रही है, तो वर्टेक्स का अल्फाबेट जो है वो बीच में आना चाहिए। तो हमारा नेमिंग क्या हो जाएगा? एंगल ए बी सी और एंगल सी बी ए। क्लियर हो गया? तो ये तो हो गया हमारा एंगल। अब है इंटीरियर एक्सटीरियर। यू कैन सी वन फिगर, आपको कुछ पॉइंट्स अंदर दिख रहे हैं, कुछ पॉइंट्स बाहर दिख रहे हैं, कुछ पॉइंट्स लाइन पे दिख रहे हैं। तो चिल्ड्रन, जो पॉइंट्स अंदर दिख रहे हैं फिगर में वो इंटीरियर पॉइंट्स हो जाते हैं। वो क्या हो जाते हैं? हमारे इंटीरियर पॉइंट्स हो जाते हैं। और कुछ पॉइंट्स बाहर दिख रहे हैं आपको फिगर के, वो एक्सटीरियर हो जाते हैं। और कुछ पॉइंट्स जो होते हैं ऑन द लाइन, जो लाइन सेगमेंट पे आपको दिख रहे होंगे, वो लाइन के ऊपर है। तो इंटीरियर एक्सटीरियर, जो अंदर माने इंटीरियर एंड एक्सटीरियर माने आउटसाइड। अब चिल्ड्रन हमारा टॉपिक है कर्व। आपने देखा होगा, जब भी आप कभी पेन या पेंसिल उठाते हो या फ्री ऐसे ड्राइंग बनाते हो तो कर्व्स बन जाते हैं। ठीक है ना? तो दैट इज कॉल्ड अ कर्व। सो यू कैन मेक ड्राइंग विदाउट लिफ्टिंग द पेंसिल, है ना? नाउ कर्व्स क्या होते हैं हमारे? कर्व का मतलब होता है नॉट स्ट्रेट, इट इज नॉट मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट। जो चीज लाइन सेगमेंट की नहीं बनी होती है वो होते हैं हमारे कर्व। अब कर्व कौन कौन से होते हैं? एक होता है हमारा ओपन कर्व और एक होता है हमारा क्लोज्ड कर्व होता है। तो चिल्ड्रन, मैं आई विल शो यू द ड्राइंग्स ऑफ ओपन एंड क्लोज्ड कर्व। तो मान लो ये हमने एक कोई फिगर बनाई और ये यहाँ पे छोड़ दी, फिर एक और फिगर बनाई मैंने और इसको मैंने ऐसे बना दिया। तो चिल्ड्रन, ये तो बिल्कुल क्लोज है क्योंकि ये कहीं से खुली हुई नहीं है, तो इट विल कॉल द क्लोज्ड कर्व। ठीक है, और यहाँ पे आपको दिखा होगा ये जो मैंने कर्व बनाया है, ये क्या हो रहा है? एक जगह पे खुला हुआ है, तो इट इज कॉल्ड अ ओपन कर्व। तो ये समझ में आ गया आपको व्हाट इज ओपन कर्व एंड व्हाट इज क्लोज कर्व। तो इसकी जनरली आपको ड्राइंग्स बनाने को आ जाती है कि ड्रॉ एन ओपन एंड क्लोज कर्व ड्राइंग। ठीक है, तो अगर मैंने इस कर्व के अंदर मान लो कुछ पॉइंट ले लिए, यहाँ पे मैंने पॉइंट ले लिया, ए ले लिया,
यहाँ मैंने ले लिया सी ले लिया, यहाँ मैंने पॉइंट बाहर ले लिया बी ले लिया, यहाँ मैंने पॉइंट ले लिया डी। तो अब हम इससे पूछे जा रहे हैं कौन से पॉइंट से, तो अब हम क्या करेंगे, तो जो पॉइंट्स कर्व के अंदर होंगे वो इंटीरियर पॉइंट्स हो जाएंगे इनसाइड द कर्व, और जो पॉइंट्स बाहर हैं वो हो जाएंगे एक्सटीरियर ऑफ द कर्व, और जो पॉइंट्स हमने मान लो कर्व के ऊपर ले लिए वो हो जाएंगे पॉइंट्स ऑन द कर्व, ये कर्व के ऊपर के पॉइंट्स हो जाएंगे। ठीक है, तो और जो इंटीरियर होता है कर्व का बाउंड्री के साथ, ये जो इंटीरियर रीजन इसको क्या बोलते हैं, रीजन। जो इंटीरियर ऑफ द कर्व विद बाउंड्री इज कॉल्ड द क्या होता है, रीजन होता है। अब आपको पता चल गया है कि इंटीरियर में जो पॉइंट्स है वो इंटीरियर ऑफ द कर्व हो जाएंगे, और जो बाहर है ये पॉइंट एक्सटीरियर पॉइंट्स हो जाएंगे, और जो कर्व के ऊपर है वो ऑन द कर्व हो जाएंगे। ठीक है, अब है चिल्ड्रन हमारा पॉलीगन। पॉलीगन क्या होता है, पॉलीगन इज मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट। पॉलीगन क्या होता है, एक क्लोज्ड फिगर होती है विच इज मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट। तो अब आपको एक ट्राइंगल पॉलीगन दिख रहा है, सपोज मैंने एक पॉलीगन बना लेती हूँ यहाँ पे। अब चिल्ड्रन ये क्लोज फिगर है, इट इज मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट, इट इज मेड अप ऑफ इट इज मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट। तो ये क्या हो जाएगी, हमारी पॉलीगन फिगर हो जाएगी। अगर मैंने इसको नेमिंग दे दिया, क्योंकि हमें कोई भी फिगर उसको नेम देना होता है, ये इसके साइड्स, ठीक है, तो ये इसके साइड्स हो गए, ये साइड हो गया ए बी, बी सी, सी डी, डी ई और ई, ये इसके साइड हो जाएंगे। ठीक है, अब चिल्ड्रन हमें पता करना है वाटर एडजेसेंट साइड। तो जब कोई भी दो साइड्स मिलते हैं विद ए कॉमन एंड पॉइंट के साथ, वो एडजेसेंट साइड हो जाते हैं पॉलीगन के। अब ये दो साइड्स हैं फिगर के, ये दो साइड्स हैं, अभी मैंने आपको वर्टेक्स पढ़ाया था, ये दो साइड्स है, एक ये साइड ले लिया हमने मान लो, और एक ये साइड ले लिया। अब ये दोनों पॉइंट, ये दोनों लाइंस जो है मीट कर रही है कॉमन पॉइंट पे, ये एक कॉमन पॉइंट पे मीट कर रही है, दैट इज वर्टेक्स, वर्टेक्स हो जाएंगी। ठीक है, तो ये वर्टेक्स पे मीट कर रही है, तो ये इनका जो हो जाएगा एडजेसेंट साइड पता करना है हमें। तो एडजेसेंट क्या हो जाएगा, जब दो लाइंस किसी कॉमन वर्टेक्स के साथ होती हैं तो वो जो लाइंस होती हैं वो हो जाती हैं एडजेसेंट साइड हो जाती हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी और ए ई क्या हो जाएंगे, हमारे एडजेसेंट साइड हो जाएंगे। तो ये इसके एडजेसेंट है, ये वाला साइड इसके एडजेसेंट है। समझ में आ गया, तो ऐसी चिल्ड्रन ये वाला और ये वाला लाइन ले लेंगे, तो बी सी और ए बी एडजेसेंट हो जाएंगे, क्योंकि इनका कॉमन वर्टेक्स क्या हो गया, कॉमन एंड पॉइंट क्या हो गया, बी हो गया। समझ में आ गया चिल्ड्रन आपको, आई थिंक आप सबको समझ में आ जाएगा कि एडजेसेंट साइड्स क्या होते हैं पॉलीगन की, तो ये एडजेसेंट साइड हो जाएगी। क्लियर हो गया। अब हमको दिख रहा है ट्राइंगल। अब ट्राइंगल के क्या हो जाएंगे, ट्राइंगल के कितने साइड्स होते हैं, एनी थ्री साइडेड फिगर इज कॉल्ड ट्राइंगल। ठीक है,